बिहार से आज बहुत ही हैरान करने वाली, परेशान करने वाली खबर आई है। बिहार में उस इम्तिहान का पेपर लीक हो गया जिसे पास करने वाले नौजवान एसडीएम, बीडीओ, डीएसपी और स्टेट रेवेन्यू ऑफिसर जैसे बड़े बड़े अफसर बनते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक हुआ। जो पेपर लीक हुआ वो बीपीएससी के कंबाइंड प्रीलिम्स एग्जाम का पर्चा था। 802 पोस्ट के लिए 6 लाख से ज्यादा छात्रों ने फॉर्म भरा था। देश के कई राज्यों से छात्र इस एग्जाम में बैठने के लिए पहुंचे थे। कोई 2 साल से इसकी तैयारी कर रहा था तो कोई 4 साल से। कोई 2 दिन का सफर करके एग्जाम देने पहुंचा था तो किसी ने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए हजारों रुपए खर्च कर दिए थे। लेकिन पेपर लीक हो गया, सारी मेहनत, सारी तैयारी, सारा पैसा बर्बाद हो गया। बीपीएससी का एग्जाम बिहार के 38 जिलों के 1083 सेंटर्स पर हो रहा था। कल दोपहर 12 बजे से पेपर शुरू होना था, लेकिन बिहार के आरा जिले के वीर कुंवर सिंह कॉलेज के छात्रों को जब 12:30 बजे तक एग्जामिनेशन पेपर नहीं मिला तो कॉलेज मैनेजमेंट से पूछने लगे आखिर क्या हुआ, पेपर क्यों नहीं दिया जा रहा। कॉलेज मैनेजमेंट ने कहा कि टेक्निकल दिक्कत हो रही है। इस पर छात्रों को शक हुआ क्योंकि पेपर ऑनलाइन नहीं, फिजिकल फॉर्म में हो रहा था। वो बाहर आए तो पता ये चला कि 2 कमरों में कुछ स्टूडेंट्स को पेपर दे दिया गया है। वो लड़के इस एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। उन्हें कॉलेज मैनेजमेंट ने मोबाइल फोन रखने की इजाजत भी दे दी थी। जब ये सब देखा तो बाकी स्टूडेंट ने हंगामा शुरू किया। एक छात्र ने फेसबुक लाइव पर दिखाया कि आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में क्या धांधली हो रही थी। अरे बच्चे एक हॉल में पहले से पेपर दे रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है और हम लोगों को आधा घंटा से वेट किया जा रहा है। ये देखिए, पूरा सेंटर बिका हुआ है। हम चाहते हैं नीतीश कुमार से कि पूरी कार्रवाई की जाए इस पे, इन लोगों पे। इस कॉलेज का लाइसेंस रद्द किया जाए। सारे बच्चे पैनिक में हैं। कहाँ से आए ट्रैवल करके, 2 दिन से जर्नी कर रहे हैं। यहाँ के डीएम से अनुरोध करूंगा कि इस असल में बीपीएससी का पेपर व्हाट्सएप के जरिए लोगों के फोन तक पहुंच गया था। कुछ लोगों ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी ये पेपर भेजा। क्योंकि आरा के कॉलेज में तो कुछ लड़कों को बाकायदा फोन पर पेपर सॉल्व कराया जा रहा था तो वहां ज्यादा हंगामा हुआ। छात्रों ने शोर मचाया। छात्र दरवाजा खोलकर उस कमरे में घुस गए जहां पर लीक पेपर के साथ कुछ स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे। उन्होंने देखा कि इम्तिहान देने वाले छात्रों के पास पेपर व्हाट्सएप पर मौजूद था और उसे देखकर आराम से मोबाइल से कॉपी करके आंसर शीट पर लिख रहे थे। जबकि बाहर से आए बहुत सारे छात्रों को आधे घंटे बाद तक एग्जाम का पेपर नहीं दिया गया। इससे नाराज होकर स्टूडेंट ने नारेबाजी की। कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को बुला लिया तो छात्र पुलिस वालों से भिड़ गए। जबरदस्त हंगामा हुआ। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो फोर्स बुलाई गई और आरा के डीएम भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों से कहा कि अपनी शिकायत लिख कर दें तो जांच कराएंगे। छात्रों ने शिकायत बताई। एग्जाम के दौरान वीर कुंवर सिंह कॉलेज की बदइंतजामी का हाल भी सुनाया। ये देखिए, अरे बाहर क्यों जाए, बाहर क्यों जाए? पता कहाँ से आ रहा है? हथियार कहाँ से आ रहा है? कहाँ से पता है? बाहर जाओ। आप क्या हैं? बाहर जाओ। बाहर क्यों जाए? हमारे रूम से बाहर जाओ। रूम से बाहर जाओ। आप क्या हैं? आप क्या हैं? बंदे कहाँ से आ रहे हैं? प्रशासन सबसे बड़ा सेटर देखिए। यहाँ के डीएम से अनुरोध है कि इन लोगों पे कार्रवाई की जाए। बंदे 2 दिन से ट्रेवल करके आ रहे हैं। ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इनकी निगरानी में हो रही है। यहाँ के माननीय डीएम से अनुरोध है इस कॉलेज का लाइसेंस रद्द किया जाए। ये बीपीएससी बिक चुका है। बीपीएससी पूरी तरह से बिक चुका है। हर एग्जाम में हर जगह ये होता है कि एक रूम अलॉट होता है जिसमें मोबाइल रखे जाते हैं, बैग सबमिट होते हैं, पर यहाँ पे बैग पूरा बच्चे ऊपर तक ले जा रहे हैं, क्लास के बाहर तक। फिर ये हुआ कि आधे घंटे एग्जाम लेट हो गया। अब बच्चों को लग रहा है कि नीचे शायद पेपर लीक हो गया। अब सब लोगों ने अपना अपना फ़ोन निकाला और नीचे आए तो नीचे पर्चे बढ़ चुके थे। यहाँ 2 रूम्स में एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे थे, बाकी किसी रूम में एग्जाम का कंडक्शन नहीं हो रहा था। इस वजह से बच्चों ने इसका विरोध किया और उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से उनसे बदतमीजी की। 12:30 बजे तक सर हम लोगों को पेपर अवेलेबल नहीं कराया गया। सिर्फ 2 रूम्स में अंदर दरवाजा बंद करके एग्जाम कराया जा रहा है। हम लोग क्लास में बोला गया कि अब आपको पेपर भी लेट मिलेगा, 15 मिनट बाद
मिलेगा। हम लोग और सब लोग देखे कि हम लोग पूछने गए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 2 क्लास में पेपर चल रहा था। तो अगर लेट हो रहा है पेपर तो सबको लेट होना चाहिए ना, ये बात हो रही थी हम लोग से। यहाँ से बात उठी और फोन भी वहाँ यूज हो रहा था। हैरानी की बात यह कि आरा के सेंटर पर हंगामा 12:30 बजे शुरू हुआ, लेकिन प्रशासन को पटना में बीपीएससी का पेपर लीक होने की जानकारी 12 बजने से पहले ही मिल चुकी थी। बीपीएससी के सचिव ने माना कि पेपर शुरू होने से पहले 11:53 पर पर्चा लीक होने की खबर उन्हें मिल गई थी। व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन पेपर बीपीएससी के सचिव तक पहुंच चुका था, फिर भी बीपीएससी ने कोई स्टेप नहीं उठाया। राज्य के बाकी 1082 सेंटर्स पर प्रीलिम्स के एग्जाम होते रहे। परीक्षा खत्म होने के बाद जब मीडिया में यह खबर फैली, तब जाकर कमीशन ने लीक हुए पेपर को एक्चुअल पेपर से मिलाया और जब दोनों पेपर मैच हो गए तो बीपीएससी के चेयरमैन आर के महाजन ने पेपर लीक होने की जांच के लिए 3 मेंबर की कमेटी बनाई, 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी। इस कमेटी ने 3 घंटे में ही पेपर लीक होने की पुष्टि कर दी, कंफर्म कर दिया और अपनी रिपोर्ट बीपीएससी के चेयरमैन को सौंप दी। इसके बाद बीपीएससी ने कंबाइंड प्रीलिम्स का एग्जाम कैंसिल कर दिया। अब बीपीएससी के सेक्रेटरी कह रहे हैं कि उनका पेपर पहली बार लीक हुआ है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 6 लाख से ज्यादा लोग इम्तिहान देने आए थे। बिल्कुल हम लोग के लिए हैरानी की बात है और हमको चूँकि ज्वाइन किए 2.5 महीना हुआ है यहाँ, जहाँ तक हमको जानकारी है कि पहली बार ऐसा हुआ है और उसको लेकर के हम लोग खुद शर्मिंदा हैं कि कैसे हो गया। लेकिन इस बार थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ था कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में 6,02,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, जिसके लिए 38 जिले के 1083 केंद्रों पर हम लोग परीक्षा करा रहे थे। इसमें बहुत सारे सेंटर ऐसे लिए गए थे जहाँ पर कि इस तरह की परीक्षा आयोजित करने का पूर्व से अनुभव नहीं था। हम लोग तो एक अंदरूनी फॉर्मल रिपोर्ट आयोग को सबमिट किए कि चूँकि हम जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसको जांच करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हम लोग अपने जांच में केवल यह संपुष्टि किए कि वाकई में क्वेश्चन वायरल हुआ है। हाँ, वो सही है, जो सेंटर पर भेजे गए थे क्वेश्चन उसी का सी सेट वायरल हुआ है। आपके पास कितने बजे क्वेश्चन पेपर आ गया वायरल होने का? हमें पहली बार 11:53 में सूचना मिली कि सी सेट क्वेश्चन वायरल हुआ है और फिर जब आपने जांच किया तो वो सही निकला? पाया कि वही क्वेश्चन वायरल हुआ है जो केंद्रों पर यूज हुआ है। अब जरा सोचिए, एग्जाम शुरू होने से पहले ही पेपर लीक होने की जानकारी मिल गई थी तो भी कोई कदम नहीं उठाया गया। एग्जाम खत्म होने के बाद इस पेपर को कैंसिल करने का ऐलान किया गया और हैरानी की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो रात 8 बजे तक इसकी खबर भी नहीं थी। रात 8 बजे नीतीश कुमार ने कहा अब पेपर लीक का पता चला है, जांच के आदेश दे दिए हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि कुछ छात्र नेताओं ने दिन में ही लीक पेपर की फोटो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस को भेज दी थी। आज भी जब नीतीश कुमार से पेपर लीक के मामले में सवाल पूछे गए तो उन्होंने कह दिया कि समझ नहीं आ रहा पेपर कैसे लीक हो गया, जांच हो रही है, सारी बात सामने आएगी। हाँ, मान लीजिए कि वीडियो में कैसे आ गया, तो इसके बारे में तो इसको देखते हुए ही तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जांच हो रही है। और जांच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे हो, जब कहीं भी हर जिले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया है, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है। लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया है तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया है और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके, क्योंकि गाइडलाइन तो जारी है लेकिन फिर भी कल ऐसा हो गया जो होता नहीं था, तो इसको देख करके लोग अपना कर रहे हैं। क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई, इसलिए विपक्ष को पूरा मौका मिला। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीपीएससी ने करोड़ों नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, अब इसका नाम बिहार पेपर लीक कमीशन कर देना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि जो छात्र पैसा खर्च करके एग्जाम देने आए थे उनको कम से कम 5,000 रुपए का मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, दुखद है। हम सबों को, जितने छात्र हैं जो पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, इसका दर्द है। और आप लोग कल्पना कर सकते हैं जब बीपीएससी का पेपर जब बिहार में लीक हो रहा है तो और सारे संस्थानों का क्या हाल होगा। बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। बीपीएससी का कभी भी शेड्यूल पे ना कोई भी परीक्षा होती है तो कभी भी शेड्यूल पे नहीं रहता, बार बार रद्द कर दिया जाता है। और ये तो पेपर लीक हो गया, यानी सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा बैठा है जो लगातार जो है इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए वो वाकई में जेन्युइन है। नीतीश कुमार को इनका जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आया वो मामले की गंभीरता के मुताबिक नहीं लगा। नीतीश सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा पेपर लीक तो पिछली सरकारों के वक्त भी होता था, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जाते थे। अब सुशासन है, अगर कुछ गलत हुआ है तो दोषी पकड़े जरूर जाएंगे। व्यक्ति के राज में, जिस पार्टी के राज में बीपीएससी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, वर्षों वर्षों के एग्जाम नहीं होते थे, वो आज बीपीएससी के कामकाज पर सवाल उठाते हैं। तो जिन्होंने बीपीएससी को ध्वस्त किया उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है उस पर सवाल उठाने का। और तेजस्वी यादव के समय में क्या होता था, एग्जाम किस प्रकार से होते थे और रिजल्ट किस प्रकार से बनता था, इस पूरे बिहार के लोग जानते हैं। तो निश्चिंत है तेजस्वी यादव जी, बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी इस पर कभी नहीं कम होने देगी। आपके राज में अराजकता था, हमारे राज में सुशासन है। तो निश्चित रूप से हमारे बिहार के युवाओं को मैं भरोसा दिलाता हूं कि बीपीएससी के एग्जाम में जो ट्रांसपेरेंसी है वो रहेगी और जहां भी उनको जो असुविधा हुई है आने वाले समय में उन चीजों को पर ही हम ध्यान देंगे। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उसे सुनकर लोगों को गुस्सा आया। जिन छात्रों की मेहनत बर्बाद हुई है, जो पैसे खर्च कर इनके इम्तिहान देने आए थे, जब वो मंत्री की बात सुनेंगे तो उन्हें शर्म आएगी। सरकार को इन छात्रों की बात जरूर सुननी चाहिए। 8 तारीख को मेरे डैड की डेथ हो चुकी है दिसंबर में, और मैं तैयारी कर ही रही हूँ। और किसी तरीके से टाइम निकाल के मैनेज करके मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक लाइब्रेरी में रहती हूँ कि किसी तरह से एग्ज़ाम निकले। और 4 दिन बचाने के लिए मैंने ट्रेन की टिकट नहीं ली, मैं फ़्लाइट से आई 11,500 रुपये फूक करके। आने के बाद यहाँ होटल लिया, क्योंकि मैं मुंबई से आई हूँ। होटल लिया, कल एग्ज़ाम देने के लिए गई। देने के बाद निकली मैं वहाँ से, होटल में खाना खा रही थी, तब मालूम पड़ा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। सर मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अपनी माँ को समय नहीं दे पा रही थी, मुझे इतना गिल्ट है। मैंने अपनी माँ को गांव भेज दिया कि वो गांव में सबके साथ रहेंगी, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है घर में। इतना बड़ा हादसा होने के बाद हम फिर भी अपने आप को किसी तरह से चीज़ों में इन्वॉल्व करें। नहीं, पढ़ना है, निकालना है, मेहनत करना है, निकालना है, बनना है, इतनी मेहनत करें। इसके बाद गवर्नमेंट, आप कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन गवर्नमेंट आपको आपका गला घोट देगी। ये गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए है ही नहीं। ये इसकी पहले वाली गवर्नमेंट भी ले लीजिए, हाँ, आप स्टूडेंट का गला घोट रहे हो। अरे आपसे एग्ज़ाम नहीं होता ना तो किसी प्राइवेट संस्था को दे दो ना यार, वो एग्ज़ाम करवा लेगी। आपसे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, क्यों अपने आप को आप सुशासन पुरुष कह रहे हो? आपसे एक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो रहा है। आपने 38 जिलों में, आपके सारे जिलों की हालत इतनी अच्छी नहीं है, आपने 38 के 38 जिलों में आपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए गाँव, खेड़े, जंगलों में आपने सेंटर दे दिया। वहाँ क्या होगा जब आपके पास पुलिस नहीं है कि आप वो देख सके कि पेपर लीक हुआ जा रहा है। लोग फ़ोन लेकर के बैठे हुए हैं। सर हम मेहनत करने वाले क्या करें? हम अच्छा नंबर भी ला रहे हैं, 110 नंबर ला रहे हैं, आपके नकल मार के बच्चे 120 तक पहुंच जा रहे हैं, आप कट ऑफ भी बढ़ा दे रहे हैं। हम क्या करें सर? बिल्कुल नहीं, सपनों में भी नहीं। मतलब अब ये तो स्टेट का सबसे हाई लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें इस तरीके का अगर मतलब बात आ रही है तो कहीं से भी ये वर्दी नहीं है। अब कोई इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ये सबसे टॉप लेवल, यहाँ से लोग डीएसपी एसडीएम बनते हैं, क्वालिफाई करते हैं, एक स्टेट में सबसे हाई लेवल का पोस्ट आपको मिलता है। तो उसमें इस तरीके की होगी और एग्जामिनेशन ये कैंसिल हो गया, ये तो एक रिमार्क चला गया ना। इन नौजवानों का, इन छात्रों का गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, उनकी शिकायत बिल्कुल वाजिब है। एग्जाम शुरू होने से पहले
पेपर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहुंच जाए, उसके बाद भी कोई कदम न उठाया जाए। पेपर लीक होने के 24 घंटे बाद भी अगर चीफ मिनिस्टर कहें कि समझ में नहीं आ रहा कि पेपर कैसे लीक हो गया। अगर 15 साल के सुशासन के बाद प्रशासन की हालत ऐसी है तो लोगों ने ऐसे सुशासन की उम्मीद तो नहीं की होगी। जिन बच्चों ने साल भर मेहनत की, अपना दुख दर्द भूलकर पढ़ाई में लगे रहे, परिवार वाले अपना पेट काटकर बच्चों को अफसर बनाने का सपना देखते रहे, हजारों रुपए खर्च करके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचे, जब पेपर लीक हुआ तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स पर क्या बीती होगी, इसका अंदाजा वो लोग कभी नहीं लगा सकते जो कहते हैं कि पेपर तो लालू की सरकार में भी आउट होते थे। मुझे लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कहने से, सिर्फ नारा देने से सुशासन नहीं होता, वो दिखाई देना चाहिए, लोग उसे महसूस करें, ऐसा इंतजाम होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।